हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था हेल मास्टर के आने के बाद सुनर बहुत ही बुरी तरह से हारने लगी थी और अपनी आंट को इस तरह से हारते हुए देखकर टियांची की बहन यानी कि यू याओ ने अपनी आंट की मदद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी ट्रू ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया था, जिसके चलते एम्परर डोंगजी वहाँ पे अपीयर होते हुए वेंका लैंड के लीडर के साथ साथ बाकी सभी कल्टिवेटर्स को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हराते हुए उन्हें खत्म कर चुके थे। जबकि ये सब कुछ देखकर हेल मास्टर वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसने वहाँ पे अपने एक इंपीरियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे वो इंपीरियल वेपन बहुत ही तेजी के साथ एम्परर डोंगजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इवन उस वेपन से निकलने वाली शॉक वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके रास्ते में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो वहाँ पे खत्म होता जा रहा था। जबकि इस बीच हम लोग सुंदर को भी देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए अपने एल्डर्स के पास सेफ रियलम के अंदर चली जाती है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हेल मास्टर का अटैक वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ही हेल मास्टर के फेस के ऊपर एक ईविल स्माइल आती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यू याओ उसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि यू याओ वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी के साथ हरा दोगे, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये कहकर यू याओ वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट से अब और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। जिसके बाद एम्परर डोंगजी वहाँ पे अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट किलिंग सोर्ड को वहाँ पे समन कर लेते हैं और उसे सीधा वहाँ पे हेल मास्टर के इंपीरियल वेपन की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय। एम्परर डोंगजी कैसा कहती है हम देखते हैं कि वो जायंट किलिंग सोर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सीधा जाकर उस इंपीरियल वेपन के साथ टकरा जाती है और जैसे ही उन दोनों खतरनाक वेपन्स का आपस में टकराव होता है तो वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। दोनों ही वेपन्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने लगे थे, लेकिन एम्परर डोंगजी की सोर्ड वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हेल मास्टर के इंपीरियल वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वहाँ पे हेल मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन उस सोर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर हेल मास्टर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे हंसते हुए कहने लगा था, तो क्या हो गया अगर तुम मेरे खिलाफ यहाँ पे एक सुप्रीम वेपन का इस्तेमाल कर रही हो तो फिर भी तुम्हारी ब्लड लाइन अभी तक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाई है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। और ये कहकर वो अपने पास एक डिफेंसिव वेपन को बाहर निकालते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है, जो देखकर एम्परर डोंगजी भी अचानक से वहाँ पे स्पिरिचुअल रिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक ही अटैक को मल्टीपल अटैक्स में बदल दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि हेल मास्टर के चारों तरफ मल्टीपल स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जो देखकर तो हेल मास्टर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे मल्टीपल जायंट किलिंग सोर्ड्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर हेल मास्टर जल्दी से वहाँ पे एक्शन में आते हुए अपने पास एक सोल लॉकिंग बैनर फ्लैग को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए एम्परर डोंगजी के अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करने लगा था। उसका वो सोल लॉकिंग बैनर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एम्परर डोंगजी तक के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब कुछ देखकर सेफ रियलम के अंदर मौजूद सुनर का एल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, ये तो हमारे असुर क्लैन का सोल लॉकिंग बैनर है, पर ये हेल मास्टर के पास क्या कर रहा है। सोल लॉकिंग बैनर एक इंपीरियल लेवल का वेपन है जिसकी पावर 8 रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा होती है। इस सोल लॉकिंग बैनर के साथ तो हेल मास्टर की पावर एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सोल लॉकिंग बैनर इसके हाथों में क्या कर रहा है। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुंदर भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है। उसे भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके क्लैन का सोल लॉकिंग बैनर हेल मास्टर के पास क्या कर रहा है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि हेल मास्टर वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कह रहा था, शुक्र है मैं इसे रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम के सोल लॉकिंग बैनर को पहले ही अपने साथ लेकर आ गया था। सच कहूँ तो आज अगर मेरे पास ये सोल लॉकिंग बैनर ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारे अटैक को ना रोक पाता। और ये कहकर वो वहाँ पे जोर से हंसते हुए यू याओ से कहने लगा था, पर अब मुझे तुम्हारी ये सुप्रीम वेपन भी पसंद आ चुका है, इसलिए इस सोल लॉकिंग बैनर की तरह बहुत जल्द मैं इसे भी तुमसे छीन लेने वाला हूँ। और इन दोनों ट्रायल्स के मेरे पास आ जाने के बाद मेरी ये ट्रिप मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगी। और ये कहकर वो वहाँ पे यू याओ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल लॉकिंग बैनर की पावर को अनलीश करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे सोल लॉकिंग बैनर की पावर वहाँ पे चारों तरफ फैल रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट भी कमजोर होना शुरू हो जाती है, जो देखकर बेचारे यू याओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये तो सोल लॉकिंग बैनर का इस्तेमाल करते हुए मेरी ब्लड लाइन एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ डिवोर कर रहा है। यू याओ कैसा कहती है हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी की ट्रू स्पिरिट वहाँ पे जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल आइसोलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने और यू याओ के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेते हैं, जिसके चलते काफी हद तक यू याओ की ब्लड लाइन एनर्जी डिवोर होना बंद हो गई थी। ऊपर से हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर यू याओ भी जल्दी से अपने पास एक डिवाइन लिक्विड को बाहर निकालते हुए उसे पी लेती है ताकि वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सके। जो देखकर हेल मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, मैं भी देखता हूँ तुम इस डिवाइन लिक्विड को पीते हुए कब तक अपनी ब्लड लाइन एनर्जी को बचा पाती हो। और ये कहकर हेल मास्टर वहाँ पे अपने पास से मल्टीपल डिवोरिंग चेन्स को बाहर निकालते हुए उसे सीधा वहाँ पे यू याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। और अब की बार उस अटैक को संभाल पाना यू याओ के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था। जो देखकर सुनर
सुनर के एल्डर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मून प्रिंसेस अब ज्यादा देर तक हेलमास्टर का मुकाबला कर पाएंगी, इसलिए हमें उनकी मदद करने के लिए अपने लॉर्ड को यहाँ पे बुलाना ही होगा। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, मैं ऑलरेडी एम्परर तक पैगाम पहुंचा चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, एम्परर की कल्टीवेशन के मुताबिक तो वो एक ही झटके के साथ यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते थे। इसका मतलब है कि जरूर से उन्हें भी कोई रोकने की कोशिश कर रहा होगा या फिर वो और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुनर वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग टियांची और उसके मास्टर को देखते हैं। यहाँ पे टियांची अपनी बहन यू याओ को इस तरह से खतरे में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जो देखकर उसके मास्टर भी वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, जिसपे टियांची वहाँ पे अपने हाथों को भींचते हुए कहता है, वो मेरी छोटी बहन है। टियांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों जुड़वा हो। जबकि हम देखते हैं कि उनके सामने एक पोर्टल खुला हुआ था, जिसके अंदर यू याओ वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हेल मास्टर का मुकाबला कर रही थी। जबकि हम देखते हैं कि वो मास्टर तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, एक और जुड़वा बहन भाइयों का जोड़ा इंपीरियल प्रिंस वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, उनके सारे बच्चे ट्विंस ही पैदा होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे अपने मास्टर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कह रहा था, मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी बहन को बचाना होगा। और ये कहकर वो जल्दी से आगे बढ़कर अपनी आंट के दिए हुए ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मल्टीपल वर्ड गेट पोर्टल्स को ओपन करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते थोड़ी बहुत मेहनत के बाद उसे फाइनली अपनी बहन यू याओ की लोकेशन मिल ही जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक भी पल जाए के बगैर जल्दी से वहाँ पे यू याओ को बचाने के लिए सीधे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और टियांची के पीछे पीछे उसका मास्टर भी वहाँ पे आके पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो उनको मुकाबला वहाँ पे एक थंडर लाइटिंग स्टॉर्म के साथ हो जाता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि टियांची का मास्टर जल्दी से उसे बचाते हुए उसे अपने साथ लेकर स्पिरिट पोर्टल के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो टियांची को बताने लगा था ये इमोर्टल लेवल का स्टॉर्म है, जिसका मुकाबला करना हमारे लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। और इस इमोर्टल स्टॉर्म को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग केओस रीजन के अंदर पहुंच चुके हैं। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जितना जल्दी हो सके यू याओ तक पहुंचना ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी टाइम सोर्ड को बाहर निकालते हुए सीधा वहाँ पे उस इमोर्टल स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते मास्टर को भी वहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। इसलिए वो वहाँ पे अपनी स्पिरिट पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। और जैसे जैसे मास्टर वहाँ पे टियांची को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, स्टारफील्ड यहाँ पे पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुकी है, वो भी डार्क एनर्जी के साथ, और साथ ही यहाँ पे चारों तरफ डेथ एनर्जी फैली हुई है, जिसका मतलब है कि वाकई में हम लोग क्योटिक लैंड के अंदर इंटर कर चुके हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे टियांची को वार्न करते हुए कहते हैं, अगर इस सब के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था, पर तुरंत ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने हाथों को कसते हुए कहता है, मैं यू याओ का बड़ा भाई हूँ और मेरी बहन अभी के लिए खतरे में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा बैठा सिर्फ मौत के डर से अपनी बहन को ऐसे नहीं मरने दे सकता, मुझे कुछ भी करके उसे जाकर बचाना ही होगा। टियांची का फैसला सुनकर हम देखते हैं कि उसका मास्टर वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, अब जब तुमने आगे बढ़ने का अपना मन बना ही लिया है तो ये ओल्ड मैन भी तुम्हारे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची भी वहाँ पे खुश होते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ पे दोबारा से बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से वहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के डार्क कल्टीवेटर्स निकल कर बाहर आते हैं। उनमें से पहला डार्क कल्टीवेटर वहाँ पे अपने पास एक सील को बाहर निकालते हुए कहता है, अगर हम लोगों को यहाँ पे इस तरह का लॉर्ड का स्कल अर्थ सील मिल जाता है तो असुरा रियलम में इंटर करने के हमारे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और असुरा रियलम में इंटर करने के बाद हो सकता है कि मुझे वहाँ पे एम्परर लॉर्ड का कोर एसेंस भी मिल जाए, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं एक बार फिर से यूनिवर्स के ऊपर राज कर पाऊंगा। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि पहला वाला कल्टीवेटर भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, अगर वाकई में हम लोगों को असुरा रियलम के अंदर इंटर करने का मौका मिल जाता है तो वहाँ पे मौजूद एम्परर लॉर्ड के कोर एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं भी इमोर्टल एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। यानी कि अपने इमोर्टल एम्परर रियलम बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुझे बस वहाँ पे एम्परर लॉर्ड के कोर एसेंस को ढूंढना होगा। जिसपे तीसरा कल्टीवेटर भी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, एंशिएंट वार के दौरान कमजोर होने की वजह से एंशिएंट एंसेस्टर को हमेशा हमेशा के लिए असुरा रियलम के अंदर ही सील कर दिया गया था, जिसके चलते अब असुरा रियलम के पास ज्यादा पावरफुल लोग नहीं बचे। जिसपे हम देखते हैं कि वही पहले वाला कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, फिर भी असुरा क्लैन के लोगों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर मैं उन्हें खत्म करके उनकी पावर्स को रिफाइन कर लेता हूँ तो वो लोग पक्का मेरी पावर्स को रिकवर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों की नजर टियांची के मास्टर वाली स्पिरिट बोतल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अब आखिर ये क्या चीज है। जबकि बोतल के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि टियांची लगातार वहाँ पे अपने मास्टर से कह रहा था, प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। टियांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ओके ठीक है, तुम चिंता मत
बात करो। और ये कहकर मास्टर वहाँ पे अपने स्पिरिट बोतल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो मास्टर वहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि स्पिरिट बोतल की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होने लगी थी, जो देखकर बाहर की तरफ मौजूद वो तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगे थे, ये तो एक हाफ स्टेप इमोर्टल एम्परर लेवल का डिवाइन ट्रेयर है। जिसपे दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे जोर से हंसते हुए कहने लगा था, लगता है कि किस्मत आज हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई है। वहीं पहले वाला कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जबकि वही डार्क कल्टीवेटर वहाँ पे अपने पास से एक स्पिरिचुअल ऑर्ब को बाहर निकालते हुए कहने लगा था, लगता है कि आज हेमन भी मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक बोतल को ओपन करते हुए उसके अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि टियांची लोगों की स्पिरिट बोतल भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम यू जाओ को देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हेल मास्टर का मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अब उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसके मुंह से वहाँ पे खून तक निकलने लगा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टियांची अब वहाँ पे काफी हद तक उसके करीब आ चुका था और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। तभी वो वहाँ पे अपने पूरे फोकस के साथ दोबारा से एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन कर देता है और अपने मास्टर को वहाँ पे आगे बढ़ने का इशारा कर देता है। टियांची का इशारा पाकर हम देखते हैं कि मास्टर भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी स्पिरिट पोर्टल को तेजी के साथ सीधा उस वॉइड गेट पोर्टल की तरफ आगे बढ़ा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनकी स्पिरिट बोतल के ऊपर अटैक हो जाता है। ये देखकर टियांची जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए स्पिरिट बोतल से बाहर आ जाता है और वो खुद अकेले ही वहाँ पे पोर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी उसका गार्डियन वेपन जो कि एक सोर्ड होती है, वो वहाँ पे बाहर आते हुए टियांची को बचा लेती है। जिसपे हम देखते हैं कि टियांची भी अपनी गार्डियन सोर्ड का वहाँ पे शुक्रिया अदा करने लगा था। तभी सामने की तरफ वहाँ पे दोबारा से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से वही तीनों डार्क कल्टीवेटर्स निकल कर बाहर आते हैं। और उनमें से वो डार्क कल्टीवेटर वहाँ पे टियांची को कुछ कहे बगैर ही अपनी जायंट डेमोनिक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर टियांची भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी गार्डियन सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पे आगे भेजते हुए अपनी स्पेस एंड टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पूरे के पूरे टाइम को फ्रीज कर देता है। और टियांची की स्पेस एंड टाइम डोमेन की वजह से हम देखते हैं कि वो डेमोनिक पाम टेक्निक जो कि टियांची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो भी वहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है। जो देखकर उस डार्क कल्टीवेटर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट वहाँ पे घबरा कर दोबारा से टियांची के पास आते हुए कहती है, मास्टर ये पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है और ऊपर से मैं अभी अभी अवेकन हुई हूँ, जिसके चलते मैं इतने ज्यादा खतरनाक पर्सन का मुकाबला नहीं कर सकती। और ये कहकर वो टियांची को आगे की तरफ धकेलते हुए कहती है, इसलिए आपको अकेले यहाँ पे इस पर्सन का मुकाबला करना होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो जायंट डेमोनिक पाम टेक्निक टियांची के काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है। जो देखकर टियांची भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।